बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बेटा, तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब बेटा? कि वो नंबर जो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। ए और बी क्या चीज़ है बेटा? ए और बी दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर। और आयोटा जो है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है बेटा। और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 से। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो -1 आएगा बेटा। ठीक है, हमने पहचान कर ली इसकी। ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है। ए और बी रियल नंबर है। आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट कहते हैं जिसकी वैल्यू है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर -1 के। ठीक है बेटा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फिर से देखें, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म वाले नंबर को क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। इसमें ए को क्या कहते हैं बेटा? रियल पार्ट। और इस तरह स्टूडेंट्स इस बी को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्या? इमेजिनरी पार्ट। और इस बी आयोटा को मुश्तरका क्या कहते हैं? बी आयोटा को मुश्तरका कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है तो बी आयोटा को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। चलिए ज़रा एग्जाम्पल के ज़रिए इस कम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखिए, 5 + 6 आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में है। रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, यानी रियल नंबर भी मौजूद है और इमेजिनरी नंबर भी मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इसको देखे बेटा, -3 - 7 आयोटा या -3 + 7 आयोटा ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 3/2 + 5/6 ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 1/2 - 6 आयोटा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो वो तमाम नंबर जिसको हम इस शक्ल में लिख सके तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखें ज़रा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं कि 5 जो है, 5 ये एक कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? तो आप उसी तरह देखेंगे बेटा, इसमें रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है बेटा। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं -3 तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। साथ में हम +0 आयोटा लगा के इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम रियल नंबर जो है बेटा, तमाम रियल नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। यानी 1 भी कम्प्लेक्स है, 2 भी कम्प्लेक्स है, 5 भी कम्प्लेक्स है, 1/3 भी कम्प्लेक्स है, √3 भी कम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर इन सारों के साथ में 0 आयोटा लिख दूं तो ये क्या बन जाएंगे? कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिनमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो? 0 हो, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर। तो ये याद रखें बेटा। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 5 आयोटा तो ये कम्प्लेक्स नंबर है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है बेटा? 0 है। तो इसी तरह 6 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि इसके साथ अगर मैं 0 लिख दूं तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो तो इस कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे? और प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या? प्योर इमेजिनरी नंबर। और उसको प्योरली रियल नंबर कहते हैं बेटा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा पावर 9 + आयोटा पावर 19 पार्ट नंबर 1 जो है बेटा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर है और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो ये दो बातें आप लोग याद रखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इस आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2
होल पावर 4। 2 4 जा क्या आता है बेटा 8 आता है, हमें 9 चाहिए तो एक आयोटा बाहर लिख लेंगे। 2 4 जा 8 और 8 यहाँ पे एक, ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा बेटा। इसी तरह 19 को हम रिड्यूस करेंगे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो ऊपर क्या लिखेंगे बेटा 2 9 जा 18 आता है, हमें 19 चाहिए तो इधर एक आयोटा साथ में लिख दे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा पुट कर दे। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है, और ऊपर 4 साथ में आयोटा लिख दे बेटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ऊपर 9 लिख लेंगे और ये आयोटा अपनी जगह पे। -1 पावर 4 बेटा याद रखे कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा, और -1 के ऊपर अगर पावर ऑड आ जाए तो ये -1 के बराबर होगा। चलिए देखे बेटा, -1 के ऊपर कौन सा पावर है, इवन पावर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं +1, और आयोटा अपनी जगह पे लिख देंगे, और प्लस अपनी जगह पे -1 पावर 9, तो 9 जो है वो ऑड है, तो -1 के ऊपर जब पावर ऑड आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, और ये आयोटा अपनी जगह पे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लें क्योंकि दो साइन आ रहे हैं तो इस एक को ब्रैकेट में लिख देंगे। 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती बेटा, प्लस माइनस माइनस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेल हो जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 0। तो ये आंसर हो गया पार्ट नंबर 1 का। चलिए पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा -1 पावर 23 आयोटा पावर 23, तो -1 के ऊपर कौन सा पावर है बेटा, आड पावर है, आड, तो आड से आंसर आता है बेटा, हमने पढ़ा है माइनस आएगा, सही है बेटा। तो अब इसको रिड्यूस करें, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, तो ये 23 है तो हम 11 लिखेंगे तो 22 बनेगा, 2 11 जा 22, तो एक को बाहर लिखेंगे, 2 11 जा 22 और एक ये रहा तो 23 बन गया। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, ऊपर क्या आएगा बेटा 11 अपनी जगह पे और आयोटा अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, -1 के ऊपर कौन सा पावर है बेटा, 8 पावर है, तो 8 पावर से आंसर आता है -1, और ये आयोटा अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस, और 1 अपनी जगह पे, आयोटा अपनी जगह पे, और 1 और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आयोटा इज रिक्वायर्ड आंसर। चले बेटा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को ज़रा गौर से देखें, इसमें स्टार्ट्स में कुछ स्टेप है वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। इसको बेटा लिखेंगे -1, और ये जो फ्रैक्शन में 2 है इसको मैं लिख दूंगा 1/2, और होल पावर ये -23 ऊपर आ जाएगा बेटा। इसको मैं यू लिख सकता हूँ, वापस अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस माइनस आएगा, 23 1 जा 23 और नीचे 2 आ जाएगा, तो वो स्टेप वापस आ रहा है, इसका मतलब कि हमने ये स्टेप ठीक किया। और 1/2 किसकी वैल्यू है बेटा, हमें पता है कि पावर में जब 1/2 आता है तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, इसको मैं यू लिख सकता हूँ -23, और अंडर रूट -1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा, और ऊपर -23। अच्छा स्टूडेंट्स, और आयोटा के ऊपर पावर है माइनस में, तो इसको हम प्लस बना देंगे। किस तरह बनाएंगे बेटा, 1 बाई आयोटा 23, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, जब नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और अब 1 अपनी जगह पे, नीचे देके बेटा फ्रैक्शन बाई आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर, और इधर क्या लगाएंगे 23 चाहिए तो 11 लगा देंगे, 2 11 जा 22 आता है, हमें 23 चाहिए तो एक आयोटा बाहर लिख लेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, और ऊपर वो 11 अपनी जगह पे, और ये आयोटा आप लोग अपनी जगह पे लगा लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप को देखे बेटा, यहाँ पे इक्वल लगा ले। अच्छा तो -1 के ऊपर कौन सा पावर है, 8 पावर है, तो वही बात, -1 के ऊपर जब 8 पावर आता है तो -1 आना चाहिए, तो ये बनेगा -1 और आयोटा, और माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा 1 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा बेटा। इसको मज़ीद आप लोग अगर रेशनलाइज करें, -1 आयोटा, यहाँ पे अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ, मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आयोटा है तो इधर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करो, माइनस आयोटा डिवाइड भी करो। अच्छा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 आयोटा सा आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, आयोटा आयोटा क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, और या इस तरह करें, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ले, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये माइनस प्लस माइनस बन गया, आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस के साथ उड़ा दो, तो ये बनेगा आयोटा बाई 1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ पार्ट नंबर 3। चले पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह है। इसको मैं पहले रिड्यूस करूँगा 1/2 होल पावर 25, और इसको मैं लिख सकता हूँ, जो ऊपर पावर होता है 1/2, इसको मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ। तो ये बन गया ऐसा, और अंडर रूट -1 की वैल्यू जो है वो क्या है, आयोटा है। तो आयोटा पावर 25 बनेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे क्या, ऐसा नंबर लगाएं जैसे 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए। तो मैं 12 लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 12 इज़ 24, हमें 25 चाहिए, तो एक आयोटा को बाहर लिख देंगे। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और इधर 12 लगाएंगे और साथ में आयोटा, और -1 के ऊपर पावर जो है वो इवन है, तो हमने पढ़ा है इसका आंसर आएगा +1। तो यहाँ से आएगा +1 और डॉट आयोटा, और प्लस और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आयोटा इसका आंसर हो गया। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन सीखा, और साथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।